एक ऐसी आवाज जो हर पल आपके कानों में गूंजती है, एक अजीब गुनगुनाहट जो मशीन जैसी है लेकिन कोई मशीन वहां नहीं है, एक ध्वनि जो कुछ खास लोगों को ही सुनाई देती है और बाकी दुनिया इससे अनजान है। इस रहस्यमय ध्वनि को दुनिया जानती है द हम के नाम से। ये कोई गीत नहीं है, ना ही कोई शोर, ये एक गूंज है, बेहद धीमी, बेहद गहरी, 30 से 40 हर्ट्ज की लो फ्रीक्वेंसी वाली एक आवाज जो मशीन के इंजन की तरह लगती है, लेकिन ना तो कोई इंजन है और ना ही कोई स्रोत। सबसे अजीब बात यह है, यह आवाज सबको सुनाई नहीं देती। केवल 2 से 4% लोग ही इस ध्वनि को महसूस कर पाते हैं और उनमें से भी कई इसे सालों तक सुनते हैं, लगातार। साल 1970 के दशक में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में लोगों ने एक अजीब सी आवाज सुननी शुरू की, एक गूंजती हुई कंपन जो घर के अंदर ज्यादा महसूस होती थी लेकिन बाहर जाते ही जैसे गायब हो जाती। धीरे धीरे ये आवाज दुनिया के और हिस्सों में भी रिपोर्ट होने लगी। अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में स्थित टाउस शहर में, कनाडा के ओंटारियो प्रांत में, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में, और कुछ रिपोर्ट्स भारत तक में पहुंची। हर बार एक ही प्रकार की रहस्यमयी ध्वनि जिसका कोई साफ स्रोत नहीं मिल पाया। अब सोचिए, एक आवाज जो हर वक्त आपके दिमाग में गूंज रही हो, ना बंद हो रही हो, ना कम हो रही हो। लोगों ने बताया कि उन्हें नींद नहीं आती, सिर दर्द होता है, दिमाग में लगातार दबाव बना रहता है। कुछ लोगों में डिप्रेशन जैसे लक्षण आने लगे और कुछ रिपोर्ट्स तो इतनी डरावनी थीं कि कुछ लोगों ने आत्महत्या तक कर ली इस अजीब आवाज से छुटकारा पाने के लिए। अब सवाल उठा, क्या ये सब लोगों का भ्रम था या कोई वैज्ञानिक वजह थी? ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों ने इस पर जांच शुरू करवाई। इंजीनियर्स ने पूरे शहर के बिजली संयंत्रों, मोबाइल टावरों और सबवे सुरंगों को स्कैन किया, पर नतीजा, हर जगह शांति। कोई भी मशीन, कोई भी कंपन इस आवाज का कारण नहीं बन सकी। कई थ्योरीज सामने आई। पहली थ्योरी, टिनिटस, एक ऐसी स्थिति जिसमें दिमाग खुद आवाज पैदा करता है। लेकिन यह थ्योरी तब फेल हो गई जब कुछ लोग इस आवाज को केवल खास जगहों पर ही सुन पा रहे थे। दूसरी थी फैक्ट्रियों या टर्बाइनों की कंपन, लेकिन ऐसी फैक्ट्रियां सभी जगह नहीं थी, फिर भी यह आवाज रिपोर्ट हो रही थी। तीसरी थ्योरी, मिलिट्री टेस्टिंग, क्या सरकारें कोई सीक्रेट वेव्स चला रही हैं, ELF यानी एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। चौथी थ्योरी, समंदर के नीचे चल रही सबमरीन कम्युनिकेशन। लेकिन तब भी सवाल उठा, पहाड़ों पर, शहरों में जहां ना समंदर है ना बेस, वहां ये आवाज क्यों? और अब शुरू होती है असली रहस्य की दुनिया। कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियन सिग्नल्स हो सकते हैं, दूसरे ग्रहों से भेजे गए मैसेज जो केवल कुछ ही इंसानों के दिमाग से ट्यून हो पाते हैं। कुछ का मानना है कि ये पृथ्वी के नीचे कुछ चल रहा है, गुप्त भूमिगत बेस या विशाल मशीनें जो जमीन के नीचे कंपन कर रही हैं। और कुछ ने तो इसे अंतरायामी ध्वनि कहा, यानी किसी और डायमेंशन से लीक हो रही एक आवाज। जो भी हो, ये सभी थ्योरीज अभी तक सिर्फ अनुमान हैं और कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं। आज तक इस आवाज की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली। कई कोशिशों के बावजूद माइक्रोफोन इस आवाज को पकड़ नहीं पाए। ये सिर्फ उन लोगों को सुनाई देती है जिन्होंने इसे अपने कानों से महसूस किया है, और शायद इसीलिए हम अब भी विज्ञान और रहस्य की उस पतली सी रेखा पर टिका है जहां ना कोई साफ जवाब है और ना ही कोई अंत। तो क्या आपने कभी किसी ऐसी रहस्यमयी आवाज को महसूस किया है? क्या ये कोई एलियन सिग्नल है, या हमारे ब्रेन की कोई अनकही शक्ति, या फिर ये पृथ्वी हमें कुछ बताना चाह रही है? कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप भी द हम को सुन चुके हैं? और अगर नहीं, तो अगली बार जब आपके कमरे में गहरी शांति हो तो ध्यान से सुनिए, शायद कोई गूंज आपके लिए भी इंतजार कर रही हो।